आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूँ। मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए, दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। साल था 1994। सदानंदन मास्टर तब सिर्फ 30 साल के थे। उनके साथ उस वक्त बर्बरता की सारी हदें पार हो गई जब सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरेआम घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। वो हमला इतना भयानक था कि उनकी दोनों टांगे तक काट दी गई। नमस्कार, मैं ऋचा और आज मैं आपको सदानंद मास्टर की वो कहानी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी कहानी आपको जीवन जीने की एक नई दिशा भी दिखाएगी। अब सदानंद मास्टर उन 4 विशेष गणमान्यों में से एक हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। नॉमिनेशन के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने उनके जुझारूपन, संघर्ष और जीने की चाह की तारीफ की है। उन्होंने बधाई देते हुए कहा, हिंसा और धमकी राष्ट्र के विकास के प्रति उनके जज्बे को रोक नहीं सकी। एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काफी प्रयास किए और ये सराहनीय है। ये कहानी है सी सदानंदन मास्टर की, जिन्हें लोग प्यार से मास्टर या माशाय कहते हैं। उनका जीवन कभी मार्क्सवादी विचारधारा की छाया में पला बड़ा था। उनका परिवार सीपीआई-एम से गहराई से जुड़ा हुआ था। एक दिन मलयालम के महान कवि अकित्तम की रचनाओं ने उनके भीतर एक नई चेतना जगाई। उन शब्दों ने उनके मन में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के ऐसे बीज बो दिए और वे धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की ओर खींचते चले गए। ये बदलाव उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी साबित हुआ। साल था 1994 का। सदानंदन मास्टर तब सिर्फ 30 साल के थे और एक स्कूल में पढ़ाते थे। उनकी यह नई वैचारिक राह उनके पुराने साथियों को रास नहीं आई। आरोप लगाया जाता है कि सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सरेआम घेर लिया और उन पर बर्बरता से हमला किया। वो हमला इतना भयानक था कि उनकी दोनों टांगे तक काट दी गई। हमलावरों की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सड़क पर ही उनकी टांगों को इस तरह से छत विक्षत कर दिया कि उन्हें फिर से जोड़ना असंभव हो जाए। उनका मकसद शायद उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर देना था, उन्हें दर्द और लाचारी के दलदल में धकेल देना था। लेकिन सदानंदन मास्टर टूटे नहीं। यह कहानी सिर्फ हिंसा की नहीं बल्कि उससे भी बड़ी अदम्य साहस और इच्छा शक्ति की भी है। सदानंदन मास्टर आर्टिफिशियल पैरों के सहारे खड़े हुए और उन्होंने न केवल अपने शिक्षण कार्य को दोबारा शुरू किया बल्कि सेवा, सामाजिक कार्य और हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो गए। जिस कुन्नूर जिले को सीपीएम का गढ़ माना जाता था, जहां उनके हमलावरों का दबदबा था, वहीं वो निडर होकर खड़े रहे। उन्होंने हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, शांति और संवाद के साथ अपनी राह बनाते चले गए। उन्होंने 2016 और 2021 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि वे चुनाव में जीत नहीं पाए, लेकिन पार्टी और विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा कभी डगमगाई नहीं। एक बार पीएम मोदी ने उनके लिए कहा था कि मैं श्रीमान सदानंदन जी मास्टर से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। इनका कोई गुनाह नहीं था। वे भारत माता की जय बोलते थे। वे देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार अच्छे काम करना चाहा तो इनके दोनों पैर काट दिए गए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगाकर सेवा भाव से केरल की जनता के लिए समर्पित हैं। चलिए अब हम आपको एक बार वो मई 2016 की वीडियो दिखाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा के दौरान कम्युनिस्ट विचारधारा छोड़ भाजपा में आए सदानंदन मास्टर का परिचय दिया था। मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं। ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था। वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने
उनके दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से देख केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। जो लोग दिन रात हम पर आरोप लगाते हैं, मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आंखें बंद कर करके जो बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह था सदानंद मास्टर जी का जिनके पैर काट दिए गए क्योंकि उनकी विचारधारा से आप सहमत नहीं थे। सदानंदन मास्टर आज भाजपा की केरल इकाई के उपाध्यक्ष हैं और अब राज्यसभा में उनकी मौजूदगी उनके 31 साल के इस संघर्ष की सार्वजनिक स्वीकृति है। सदानंदन मास्टर की कहानी उन सभी के लिए एक संदेश है जो मानते हैं कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.